हर महादेव, जय और फनी। कैसे आप सब? दुआ करते हैं भगवान अमरनाथ जी की कृपा से सब कुछ सल मंगलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ी जानकारी आपको देने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो वही आपसे सबसे पहला सवाल ये रहता है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से स्टेट से देख रहे हैं। अपने स्टेट का नाम मेंशन जरूर करें, और अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तब बहुत ही जल्द आपने अपने स्टेट का नाम मेंशन करना है। इससे ये पता चलता है सबसे ज़्यादा यात्री भोले बाबा के दरबार में कौन से स्टेट से आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले देखो ये है कि कुछ लोगों के मन में सवाल होते हैं कि कैसे जाएं, अमरनाथ यात्रा पर कैसे जाएं, वहीं कब जाएं, कुल खर्चा कितना आएगा, जैसे कि रहने का हो गया, खाने पीने का हो गया। सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों के परमिट बन चुके होंगे, और परमिट बनने के बाद में देखो बाय रोड जाना है, कैसे जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं, अमरनाथ यात्रा कैसे जाएँ। 3 मार्ग होते हैं अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए। आप बाय बस से जा सकते हैं, और बसी के साथ साथ आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से जा सकते हैं। ठीक है जी, प्राइवेट गाड़ी होगी, बस हो गया। दूसरा मार्ग हो गया हमारे पास ट्रेन। तो ट्रेन से आप जा सकते हैं, और ट्रेन के साथ साथ आप बाई फ्लाइट से जा सकते हैं। ठीक है जी, तीनों का मैंने बता दिया है। देखो पहले तो अपना बस हो गया, बस आपकी जम्मू तक आएगी। प्राइवेट गाड़ी इससे अगर आप आ रहे हैं अपनी पर्सनल गाड़ी से, तो आप डायरेक्ट अमरनाथ जा सकते हैं, कहीं कोई साइन वगैरह, कहीं वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप बस से आ रहे हैं तो जम्मू उतरिए, ट्रेन से आ रहे हैं तो जम्मू तभी रेलवे स्टेशन उतरिए, और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो श्रीनगर के लिए आपने बुकिंग करवानी है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। जब आप आते हैं, कुल खर्चे की भी हम बात करने वाले हैं इसमें। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको आगे कैसे जाना है। आगे जाने से पहले आपको एक काम कराना होता है, RFID कार्ड आपको बनवाना होता है। बिना RFID कार्ड के आप आगे जाएंगे तो आपको आर्मी ऑफिसर रोक लेंगे, आप अगर प्राइवेट टैक्सी से जा रहे हैं, किसी भी चीज़ से जा रहे हैं तो। ठीक है जी, बाकी अगर आप उसके साथ जा रहे हैं, कॉन्वॉय के साथ में जा रहे हैं, जैसे काफिले के साथ में जा रहे हैं, तो उसमें यह है कि आपको एक्सेस कंट्रोल गेट पर रोक लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास RFID कार्ड होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। बिना RFID कार्ड की यात्रा नहीं होगी आपकी। ठीक है जी, अब इसमें बात कर लेते हैं कुल खर्चे की। ठीक है जी, कुल खर्चे में हम सबसे पहले हम लेकर करके आते हैं खाने खर्चा, रहने का खर्चा। ठीक है जी, तो खाने का खर्चा हम देख लेते हैं। तो खाने के खर्चे में देखो ऐसा है कि आप रास्ते में से जब आप जम्मू पहुंच जाएंगे, बाकी आप घर से निकल रहे हैं उसमें क्या खर्च कर रहे हैं उसका कोई काउंट नहीं करेंगे। जम्मू जब आप पहुंच जाएंगे, जम्मू में भंडारे लगे होते हैं भगवती नगर में, आप आराम से खा पी सकते हैं। और अगर जम्मू में आपने नहीं खाना, प्राइवेट टैक्सी से जा रहे हैं, तो जम्मू से 30 किलोमीटर के अराउंड एक गुजराती भंडारा है, वहाँ पर भी आप खाना खा सकते हैं। बीच बीच में बहुत सारे भंडारे मिलेंगे, आपको खाने पीने की टेंशन नहीं लेनी है। भाई कहते हैं ना, भूखे कौन प्यासे को पानी चेवा और पानी। तो खाने पीने की टेंशन आपने लेनी नहीं है, सब कुछ फ्री रहता है बाबा बर्फानी जी की यात्रा में। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा में टेंट का किराया और बस का किराया, जो जम्मू से हम आगे जाते हैं। तो जम्मू से आगे सबसे सस्ती यात्रा के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें सबसे सस्ती जो टिकट है उसके बारे में बात करेंगे। उसी के साथ ही आपको, अगर आप पहली बार यात्रा पर आ रहे हैं तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ इसमें। ठीक है जी, पहलगाम से यात्रा शुरू करते हैं 99% लोग। बाकी बहुत सारे लोग बालटाल से भी जाते हैं जिनको फटाफट यात्रा करनी होती है, लेकिन पहलगाम मार्ग पारंपरिक मार्ग है। ठीक है जी, पारंपरिक मार्ग है। तो आपने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जम्मू से आप बस से निकलते हैं कॉन्वॉय के साथ में। तो 3 तरीके की बसें होती हैं, 3 तरीके की टिकट होती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे टिकट आती है 804 रुपये की, और दूसरे नंबर पे आती है जैसे कि 553 रुपये की, और तीसरे नंबर पे आती है जो हमारी 404 रुपये की टिकट। तो सबसे छोटी टिकट उठाइए आप 404 रुपये की। सस्ते बजट में अगर आपको यात्रा करनी है तो 404 रुपये की टिकट उठाएंगे, आपको सीधे बस छोड़ देगी कहाँ पे, पहलगाम। ठीक है जी, यहाँ से हम टोटल किराया लगाएंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं भारत से, और आप जम्मू तक क्या खर्चा किया वो आपने अलग रख लेना है। यात्रा आपकी जम्मू से शुरू हो रही है, जम्मू की यात्रा में आपका कितना खर्चा आएगा सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है जी, तो 404 रुपये अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। पहलगाम आ जाएंगे, पहलगाम में आपने टेंट लेना है। देखो टेंट जो होते हैं यूनियन इनकी बनी होती है, अलग अलग कैटेगरी के टेंट होते हैं। खाट वाले कुछ वैसे होते हैं, ऐसे बिछा लेते हैं ज़मीन पे, कुछ अलग अलग तरीके के। ठीक है जी, तो टेंटों की जो टेंट लगा रखे थे उनकी यूनियन होती है। 100 रुपये से लेकर के आपको 500, 800, 1000 रुपये तक का टेंट मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग 200, 300 वाली टेंट लेते हैं। तो इसमें देखो यूनियन में इसमें क्या होता है, अगर इन्होंने फिक्स कर दिया 300 रुपये, तो 300 रुपये ही आपने देने हैं। 350 फिक्स कर दिया 350। लेकिन आपने टेंट बुकिंग करने से पहले अपने वहाँ पे भंडारे बहुत सारे होते हैं, खाना पीना खा लो, उसके बाद में आप घूम लो, और वहीं पर फिर आपने पूछने हैं यूनियन आपकी चल रही है या टूट गई। एक से नहीं पूछने, कम से कम 3-4 लोगों से पूछने हैं। अगर वो कहते हैं यूनियन ख़त्म हो गई है, तो आप अपने हिसाब से आप पैसे फिक्स कर सकते हैं टेंट के। पहलगाम की बात करें, पहले हमारे को 300 रुपये का मिला था टेंट फर्स्ट डे, और एक दिन हम एक्स्ट्रा आ गए थे। तो सेकंड डे जब हमने देखा था यूनियन खत्म हो गई है, तो हमने फटाफट से वो टेंट खाली किया, और 100 रुपये में टेंट हमें मिल गया था पर हेड का मतलब पर बंदा 100 रुपये पड़ा था। ठीक है जी, तो ये हो गया टेंट का किराया। तो आप अपने हिसाब से 100 लगाएं या 200 लगा लेते हैं, सिर्फ पहलगाम के 200 रुपये। ठीक है जी,
पहलगाम से जब आप यात्रा शुरू करेंगे आप शेषनाग में पहुँचेंगे। शेषनाग में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ का जो किराया रहने वाला है टेंट का, यूनियन के हिसाब से बता देता हूँ। यूनियन अगर टूट जाती है तो आप 200 रुपये में भी आपको टेंट मिल जाएगा, लेकिन जो फिक्स हो रखा होगा रेट तो आपको 400 रुपये के समथिंग टेंट मिलने वाला है। ठीक है जी। जो शेषनाग का 400 रुपये का, और शेषनाग से जब आप यात्रा शुरू करेंगे पंचतंडी की, तब आपको फिर 400 रुपये का टेंट मिलेगा। आप जब पंचतंडी पहुंच जाएंगे और सुबह को जब निकलेंगे बाबा फनी जी के दर्शन करेंगे, दर्शन करके रिटर्न होंगे आप बालटाल के लिए। जब आप बालटाल पहुंचेंगे तो 400 रुपये का रात को आपको टिकट जो टेंट है वो बुक करना होगा। तो हमारे 400 वाले 3 टेंट हो गए, शेषनाग, पंचतंडी, बालटाल। 4 दिया 1200 रुपये ये हो गया, और 200 रुपये का टेंट पहलगाम का 1400 रुपये हो गया, और 400 रुपये का हमारा बस का किराया। ये टोटल हमारा हो गया 4 4 1200, 12 13 1400, 1400 1800 रुपये के समथिंग। ठीक है जी, 1804 रुपये का आपका टोटल खर्चा हो रहा है अमरनाथ यात्रा में बालटाल तक। अब बालटाल से आप फिर से आपने आना है समथिंग अपने बोले तो अपना जम्मू के लिए। तब आपने जो टिकट आपको मिलने वाली है 653 रुपये की। ठीक है जी, 653 रुपये में आपको बालटाल ले जाकर के छोड़ देगी। तो आपको ये टोटल समथिंग 2000 के समथिंग आसपास आपको यात्रा पड़ने वाली है। इसमें आपका टेंट का किराया हो गया, और टेंट का बचा भी सकते हैं। कुछ लोग जब यात्रा शुरू करते हैं तो डायरेक्ट पंचतंडी रुकते हैं, ज़्यादा चल करके आपको शेषनाग के 400 रुपये बचा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये किया हो गया। अगर आप आराम से यात्रा करें, मैं तो कहता हूँ आराम से ही यात्रा करें, 400 ही लगेंगे, लेकिन शरीर आपका परफेक्ट रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो समथिंग आपके 2000 रुपये के आसपास खर्चा, मतलब 2500 रुपये आपने रख लेने हैं अपने पास। एक बार मैं आपको वैसे दोबारा रियलाइज़ कर देता हूँ कि कितना हो रहा है। शेषनाग हो गया मतलब कि 400 रुपये, पंचतंडी 400 रुपये, बालटाल 400 रुपये, 4 3 1200 रुपये, 200 रुपये हम लगा लेते हैं। कहाँ के 200 रुपये लगा लेते हैं अपना, बोले तो अपना ये हो गया पहलगाम के। तो 1200 13 1400 रुपये हो गया, और 400 रुपये का वो हो गया अपना बस का किराया जम्मू से पहलगाम, ये हो गया 1800 रुपये। ठीक है जी, 1800 रुपये, और यहाँ पे 600 रुपये लगा लो, ये 2400 के 2450 रुपये के करीब आपकी जो यात्रा है कंप्लीट यात्रा पड़ने वाली है। अब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं कि हम लोग कितने पैसे लेकर के जाते हैं। हम लोग 10 से 12 हज़ार रुपये के करीब लेकर के जाते हैं, सारे फिनिश हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है जी, तो ऐसा है, हमारे साथ में काफ़ी एज वाले भी लोग जाते हैं, तो वो लोग थक जाते हैं। तो उन्हीं के साथ में क्या होता है, अगर कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है और उसको घोड़े पे बिठा दो, वो आगे उतर जाएगा, लेकिन फिर वो खो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, पूरी यूनियन हमारी बन जाती है कि सारे लोग जाएंगे तो घोड़े से जाएंगे या तो पैदल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग घोड़े से जाते हैं, तो घोड़ा करना पड़ जाता है। जैसे कि शेषनाग तक हम पैदल चल लिए, अब जब पूरा शरीर जवाब दे जाता है, फिर वहाँ से हमने घोड़ा बुक किया, जो कि 4000 के समथिंग पड़ता है। तो 4000 वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, 2-2500 हमारे इधर ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे हमारा 3-4 हज़ार का हम प्रसाद घर ले जाते हैं। तो हमारे तो मतलब कि पूरा मोटा खर्चा हो जाता है 10-12 हज़ार के करीब। ठीक है जी, तो इसमें मैंने आपको क्लियरली बता ही दिया है कि आपको और क्या कितना खर्चा रहने वाला है। मुश्किल से आपका 2500 रुपये रहेगा। इसमें अगर आप प्रसाद के पैसे ऐड करेंगे, 100 रुपये का प्रसाद मान लो, घर लेकर के जाएंगे तो जम्मू से ख़रीदना। दुकान का नाम मैं भूल गया हूँ, अगर आपको कहो कि दुकान कहाँ है, बस अड्डे से थोड़ा सा दूर है, 2-3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के समथिंग। बहुत बड़ी दुकान है और बहुत लोग वहाँ से लेकर के जाते हैं प्रसाद। ठीक है जी, अगर आपको उस दुकान का एड्रेस चाहिए, नाम चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मैं बता दूंगा अगर आप पूछेंगे तो। बाकी इसमें कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, ताकि ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, तो उससे शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नाइट हो गए, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा।